नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की कर लेते हैं। प्रयागराज में संगम के तट पर माघ मेला चल रहा है और इस मेले में भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की जो पहली गुड न्यूज है वो है माघ मेले में भक्ति के अनोखे रंग। आपको बता दें, माघ मेला 2026 में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता और इसी कड़ी में आज मेला क्षेत्र में सुरक्षा और आपदा प्रबंधन की बड़ी रिहर्सल की गई। एनडीआरएफ और यूपी एटीएस ने मिलकर मॉक रेस्क्यू ड्रिल के जरिए अपनी तैयारियों का दमखम दिखाया। संगम नगरी में भक्ति और विश्वास का महासंगम। कड़कड़ाती ठंड में आस्था की तपिश। चारों ओर गूंज रहे हर हर गंगे के जयकारे। त्रिवेणी संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ संगम स्नान के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लिहाजा माघ मेले की सुरक्षा को लेकर इस बार प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगभग 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर एआई वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो भीड़ की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों के जरिए ऊपर से भी पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। स्थानीय पुलिस कंट्रोल सेंटर के जरिए मेला क्षेत्र में लगे एआई सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग में 24 घंटे जुटी हुई है। यहाँ से जो मेले का हर कोना कोना है वहाँ पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। हमारे इसको मल्टीपल सेक्टर सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे 2400 घंटे हमारे कर्मचारी बैठ कर के जो तैनात किए गए हैं वो लगातार उन पे वॉच करते हैं। वॉच करने के बाद में जो भी चाहे जल पुलिस से संबंधित कोई ऐसी सूचना प्राप्त हो या घाटों पर कोई सूचना प्राप्त हो या आने जाने वाले मार्गों पर कोई सूचना प्राप्त हो रही हो या कोई शिविर के बाहर कोई सूचना ऐसी प्राप्त हो रही हो, कोई भी इमरजेंसी की, तो इमीडिएटली उसमें उनको सूचित करना। जो कंसर्न एजेंसीज हैं, कंसर्न हमारे रिस्पॉन्स व्हीकल्स हैं, उनको इन्फॉर्म करना और साथ ही साथ उन पे आगे कार्रवाई को फॉलो अप लेना। प्रशासन का साफ कहना है कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक ना हो और किसी भी आतंकी संगठन के नापाक मंसूबे कामयाब ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए माघ मेले में यूपी एटीएस के प्रशिक्षित कमांडो भी तैनात किए गए हैं। ये कमांडो हर संवेदनशील स्थान पर मुस्तैद रहकर खुफिया निगरानी और तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसीलिए संगम क्षेत्र में मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। संगम के किला घाट पर सुरक्षा बलों ने आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जल पुलिस, एनडीआरएफ और पीएसी की टीम भी एक्टिव है। स्नान के दौरान पानी में डूबने से बचाने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। इसमें बैरिकेडिंग, नाव संचालन, सीपीआर और फर्स्ट एड यानी प्राथमिक उपचार की ट्रेनिंग शामिल है, ताकि अचानक आने वाली आपात स्थितियों जैसे नाव पलटने में लोगों की जान बचाई जा सके और समय पर उन्हें सीपीआर दिया जा सके। हमारा 2 टीमों का डिप्लॉयमेंट है। 2 टीमों में लगभग 100 लोग होते हैं जो हमें डिप्लॉय कर रखे हैं और लगातार 24 घंटे एनडीआरएफ यहाँ ड्यूटी कर रही है। रेस्क्यू टाइम भी कोई है सर आपको? रेस्क्यू टाइम रिस्पॉन्स अगर डिप्लॉय है तो रेस्क्यू टाइम कुछ नहीं, 2 मिनट 4 मिनट में हम लोग पहुँच सकते हैं, क्योंकि पास ही डिप्लॉय हैं। जैसे अभी का रेस्क्यू टाइम देखा जाए तो 1 मिनट था, खबर मिलने के 1 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच गए थे। तो उस पर डिपेंड करता है कि डिप्लॉय कहाँ है और कितनी दूरी में डिस्टेंस हम लोग प्लेस किया गया है। मेले में मॉक ड्रिल के जरिए भीड़ की सुरक्षा के लिए हर मोर्चे पर पुख्ता तैयारी भी परखी जा रही है। या कहें, कुल मिलाकर माघ मेला को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा का मजबूत घेरा तैयार कर लिया है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, शोपियां में बर्फ ही बर्फ है। बर्फबारी के चलते पहाड़ी इलाकों का नजारा पूरी तरह से बदल गया है और पर्यटन स्थलों पर ठंड में इजाफा हुआ है। दक्षिण कश्मीर के शोपियां, हीरपोरा और मुगल रोड समेत कई इलाके में आज हल्की बर्फबारी हुई है। ऐसे में हमारी आज की जो दूसरी गुड न्यूज है वो है पहाड़ों पर बर्फबारी से सैलानी खुश। देखिए, कश्मीर से लेकर हिमाचल तक कुदरत ने मानो सफेदी की चादर ओढ़ ली है
और इस कड़ाके की ठंड के बीच कश्मीर की खूबसूरती देखने पहुंच रहे पर्यटकों के चेहरे इस बर्फबारी को देखकर खिल उठे। गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में बर्फ से ढके पहाड़ किसी पोस्टकार्ड जैसे लग रहे हैं। नजारा ऐसा है कि आंखें हटाना नामुमकिन है। घाटी ऐसी लग रही है मानो कुदरत ने हर पहाड़, हर घाटी को अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर में ढाल दिया हो। यही वजह है कि कश्मीर की ये वादियां सर्दियों में जन्नत का एहसास कराती हैं। पुंछ में बर्फबारी के बाद चारों ओर सफेद जन्नत सा नजारा है। रोहतांग, सोलंग और मनाली में ताजा बर्फबारी ने नजारों को और भी खूबसूरत बना दिया है। कुल्लू की वादियां बर्फ से चमक उठी हैं। ताजा बर्फबारी ने जमीन को जन्नत में बदल दिया है। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। और बाकी सब यहाँ पे मतलब लोकल लोग बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब अगर आप आ रहे हैं तो बहुत सेफ है, सब कुछ है, कोई रिस्की नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ का। ठंड भी बहुत सही हो रही है इस टाइम। जब भी आने का आप प्लान बनाए, अगर आपको बर्फबारी देखनी है तो आप दिसंबर जनवरी में जरूर आए। मैं टूरिस्टर को यही मैसेज देना चाहूंगा, अगर वो बर्फबारी देखनी है उन्हें तो मनाली से अच्छा कोई प्लेस नहीं है। यहाँ आके उन्हें बर्फबारी, पहाड़, क्या कहते हैं, स्नो से जुड़ी हुई सारी एक्टिविटीज मिल जाएंगी करने की। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक कुदरत ने मानो सफेदी की चादर ओढ़ ली है और इस कड़ाके की ठंड के बीच कश्मीर की खूबसूरती देखने पहुंच रहे पर्यटकों के चेहरे इस बर्फबारी को देखकर खिल उठे हैं। कश्मीर के ज्यादातर पर्यटन स्थल इन दिनों सैलानियों से गुलजार हैं। साथ ही खेती किसानी से जुड़े लोग भी कुदरत की इस मेहरबानी से काफी खुश हैं। बहुत खुश है सर, हमारे को बहुत इससे फायदा होता है। अच्छा, हाँ, अगर बर्फबारी नहीं हुई तो क्या? तो माल को भी नुकसान होता है सर। तो घास हमारे को माल के लिए घास जो होता है वो तो सूखा, पूरा सूखा होता है सर। अच्छा। हाँ, तो आप शुक्र करते हैं खुदा का शुक्र करते हैं हम तो बर्फबारी होने वाली। शुक्र खुदा का, बर्फबारी स्टार्ट हुई है थोड़ी थोड़ी। थोड़ी हो रही है। हाँ। ये तस्वीरें पुंछ की हैं, जहां बर्फबारी के बाद चारों ओर सफेद जन्नत सा नजारा है। जमकर बरसी इस बर्फ ने यहां जिंदगी थाम सी दी है। लिहाजा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मोर्चा संभाल लिया है। रास्तों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बीआरओ 13,000 फीट की ऊंचाई पर रोड कनेक्टिविटी बहाल करने में जुटी है। बर्फबारी के बाद डोडा का नजारा भी देखने लायक है। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी को बर्फ ने एक खूबसूरत शीतकालीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल दिया है। कुलगाम में भी बर्फ का साम्राज्य है। यहाँ रास्तों से बर्फ हटाने का काम तेजी से चल रहा है। श्रीनगर में फिलहाल बर्फबारी का इंतजार बरकरार है, लेकिन मौसम पूरी तरह से खुशनुमा बना हुआ है। ठंडी हवाओं के बीच हल्की धूप और बादलों की आवाजाही ने वादी की खूबसूरती में अलग ही निखार भर दिया है। डल झील के किनारे सैर करते सैलानी हो या फिर स्थानीय, हर कोई इस रोमांचक मौसम का लुत्फ उठा रहा है। ठंड का मजा लेने के लिए आए थे या कुछ ज्यादा ही ठंड है? नहीं, ठंड का ही मजा लेने के लिए आए थे। अभी तो कम है, थोड़ी और होनी चाहिए। अच्छा। स्नोफॉल नहीं हुई, वैसी चीज का वो है। काफी ज्यादा है। ज्यादा है। कभी ऐसी ठंड हरियाणा में पड़ती है? नहीं। इतनी ठंड है जो बहुत ज्यादा। इस वक्त -2 डिग्री टेम्परेचर है श्रीनगर में। जी। तो आपको था अंदाजा कि इतनी ठंड होगी श्रीनगर में? अच्छा, इसी ठंड के लिए आए थे? हाँ। उत्तराखंड में भी ठंड जबरदस्त है। तो ये तस्वीरें उत्तरकाशी की है, जहां दिन और रात का तापमान माइनस में जा रहा है। हाल ये है कि पानी जम रहा है और लोग अलाव के सहारे। श्रीनगर से अशरफ वानी और शोपियां से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
मुंबई में एक व्यक्ति शराब की खाली बोतलों को शानदार आर्ट वर्क में बदलने में जुटा हुआ है। सनी सिक्का नाम का ये व्यक्ति खाली हो चुकी बोतलों को इतने बढ़िया तरीके से सजाता है कि लोग उन बोतलों से अपने घरों को सजाते हैं। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो आज की तीसरी गुड न्यूज़ है वो है शराब की खाली बोतलों से घर की सजावट। देखिए, सनी सिक्का खाली हो चुकी बोतलों से न केवल बेहतरीन आर्ट वर्क तैयार करते हैं बल्कि इसके जरिए वो पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। शराब की खाली बोतलें किसी खास काम में नहीं आती हैं, लिहाजा उन बोतलों को अक्सर कबाड़ में या फिर सड़कों पर फेंक दिया जाता है। लेकिन मुंबई के रहने वाले सनी सिक्का इन खराब हो चुकी बोतलों में दोबारा जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। सनी खराब हो चुकी बोतलों को आर्ट वर्क में तब्दील करते हैं। जिन बोतलों का काम खत्म हो चुका होता है उन बोतलों से सनी सजावट की वस्तुएं तैयार करते हैं। सनी खाली हो चुकी शराब की बोतलों को इतनी खूबसूरती से डिजाइन करते हैं जिससे वो बोतलें एक बार फिर से घरों की शोभा बढ़ाने लायक हो जाती हैं। सनी के इस काम की सोशल मीडिया पर बड़ी प्रशंसा हो रही है। लोग उनके स्टूडियो पहुंचकर अपनी खाली हो चुकी बोतलों को उन्हें सौंपकर उनसे मनपसंद डिजाइन बनवा रहे हैं। आज रिसाइकल मार्केट में जो ग्लासेस बिकते हैं अराउंड स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज टू थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, बट रिसाइकल में कितने 1000 टन्स केरोसिन पेट्रोल ये सब लगता है, बट हमारे अपसाइकल में हम ये सब मैंने टोटली ज़ीरो ये सब चीज़ नहीं यूज़ होती है। वी जस्ट अपसाइकल देम और यू कैन मेक योर क्रिएटिव थिंग्स वेरी ब्यूटिफुल इन लाइक बेटर देन अपसाइकल रिसाइकल। शराब की खाली बोतल पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। दरअसल खाली बोतलों को जमीन में घुलने में लंबा वक्त लगता है। ऐसे में खाली बोतलें न केवल पर्यावरण के लिए मुसीबत बन जाती हैं, बल्कि ये जानवरों और इंसानों के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो जाती हैं। ऐसे में पर्यावरण प्रेमी सनी ने 2023 में खाली बोतलों से आर्ट वर्क बनाने की नींव रखी। प्रॉब्लम्स है एनवायरनमेंट में, सो लॉकडाउन में मेरे पास काफ़ी मेरी खुद की पर्सनल मेमोरीज के साथ जुड़ी बोतलें थी, सो मुझे उसको फेंकने का दिल नहीं कर रहा था। सो उसके बाद मैंने थोड़ा यूट्यूब इंस्टाग्राम सब में रिसर्च किया, R&D किया, फिर उस पर मेरी 3 साल के ऊपर मेहनत लगी और फिर हमने द बॉटल आर्ट 2 साल पहले हमने ओपन किया है मुंबई में। दिस इज़ द फर्स्ट स्टूडियो। सनी फिलहाल मुंबई से अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन जल्द ही अपने व्यवसाय का विस्तार देश के दूसरे हिस्से में भी करने जा रहे हैं। जिन शराब की बोतलों को लोग कचरे में फेंक देते हैं, भंगार वाले आते हैं उसे उठाकर ले जाते हैं, कहीं टूट जाता है, फूट जाता है, पैरों में लग जाता है, जानवर उसे खाते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एनवायरनमेंट पे भी अच्छा खासा प्रभाव उसका बुरा वाला वो पड़ता है। ऐसे में इस तरह से लोग इन बोतलों को खूबसूरती से बना करके उन घरों में ले जा करके सजवा देते हैं जिन घरों को लोग अपना आशियाना कहते हैं। इससे अच्छी और बढ़िया गुड न्यूज़ आखिर क्या ही हो सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट स्वागत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। राजस्थान की राजधानी जयपुर अब केवल अपने किले, महल और विरासत के लिए ही नहीं बल्कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाएगा। दरअसल यहां पर आर्मी डे परेड की रिहर्सल की जा रही है। ऐसे में हमारी चौथी गुड न्यूज़ इसी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि हमारी गुड न्यूज़ है जयपुर में दिखेगी अपाचे ब्रह्मोस की ताकत। इस साल 15 जनवरी को गुलाबी नगरी एक ऐसे ऐतिहासिक पल की साक्षी बनने जा रही है जब पहली बार राजस्थान की धरती पर जयपुर में 78वें आर्मी डे परेड का भव्य आयोजन होगा। सेना के जवानों की कदम ताल, भारतीय सेना के टैंक्स की गर्जना, एडवांस मिसाइलों का दमखम, डेयर डेविल्स बाइकर्स का जलवा और रोबोट डॉग्स की परेड। ये पहली बार होगा जब आर्मी डे पर सेना के जवान जनता के बीच अपने दमखम का प्रदर्शन करेंगे। इतिहास में पहली बार
आर्मी डे परेड मिलिट्री छावनी के बाहर होने जा रही है और इस परेड का गवाह पूरा जयपुर बनने जा रहा है। तैयारियां तेज हैं और लगातार इसी तरह सुबह महल रोड पर रिहर्सल जारी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, चारों तरफ सिर्फ यही आवाजें सुनाई दे रही हैं और देशभक्ति की भावना नजर आ रही है। 15 जनवरी 2026 यानी कि आर्मी डे, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और ये भव्य आयोजन किया जाने वाला है जयपुर में। वैसे तो जयपुर अपने किले, महल और विरासत के लिए पहचाना और जाना जाता है, लेकिन इस साल जयपुर आर्मी डे पर सेना की ताकत और अनुशासन का साक्षी भी बनने जा रहा है। कदम ताल करते जवान, गूंजती बैंड की धुनें और आधुनिक मिसाइल, ये तस्वीरें 15 जनवरी को जयपुर को शौर्य का शहर बना देंगे। इस बार आर्मी डे पर देश ऑपरेशन सिंदूर को भी सलामी देगा। आर्मी डे सेलिब्रेशन के मद्देनजर जयपुर के महल रोड को पूरी तरह हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। यातायात को डाइवर्ट किया गया है। 9 जनवरी, 11 और 13 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होनी है, जबकि 14 जनवरी को सप्त शक्ति कमांड ऑडिटोरियम में सेना दिवस से पूर्व पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात एक ऐसे डिलीवरी बॉय की जिसकी जेब में पैसा भले ही कम हो लेकिन मदद का जज्बा भरपूर है। ये डिलीवरी बॉय दिल्ली के एक स्लम में रहता है, लेकिन हर किसी की मदद को हमेशा तैयार मिलता है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो 5वीं गुड न्यूज़ है वो है ज़रूरतमंदों की मदद करने वाला डिलीवरी बॉय। जी हाँ, इस डिलीवरी बॉय को मदद की सीख अपने पिता से मिली और वो अपनी कमाई का लगभग आधा हिस्सा इंसानियत की सेवा में खर्च करता है। दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर ये युवक अपनी बाइक के पहियों के साथ साथ रिश्तों और वादों की विरासत को भी आगे बढ़ा रहा है। इस फूड डिलीवरी बॉय के बैग में खाने के पैकेट के साथ कुछ ऐसे पैकेट भी हैं जिनकी कीमत कोई ऐप तय नहीं कर सकता, और वो पैकेट हैं इंसानियत के। दिल्ली के भलसवा इलाके के इस फूड डिलीवरी बॉय का नाम है आकाश। ये दिन भर भाग दौड़ कर लोगों तक खाना पहुंचाने के बाद करीब 600 रुपए ही कमा पाता है। ये कमाई बहुत मामूली है, लेकिन इस डिलीवरी बॉय का दिल छोटा नहीं है। ये अपनी इस मामूली कमाई का आधा हिस्सा दूसरों की मदद करने में खर्च करता है। जितना मुझसे होता है मैं करता हूँ, थोड़ा पैसा कम कमाता हूँ, बट जितना होता है कोशिश करता हूँ लोगों की हेल्प अच्छे से करूँ। आजकल सर्दी के मौसम में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेसहारा हैं, सड़कों पर जिंदगी बिताने को मजबूर है। आकाश जब ऐसे लोगों को सर्दी में ठिठुरता देखता है तो उन्हें सुकून पहुंचाने की कोशिश करता है। उन्हें कंबल और गर्म कपड़े बांटता है। जो लोग भूखे होते हैं उन्हें खाना खिलाता है। कोई बीमार होता है तो उसकी दवा का इंतजाम करता है, और जब लोग खुश होकर उसे दुआएं देते हैं तो उसका दिल खुशी से झूम उठता है। आकाश सिर्फ फूड डिलीवरी बॉय नहीं है, बल्कि एक कलाकार भी है। उसका सपना था कि वो एक बड़ा कोरियोग्राफर बने, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिता की आकस्मिक मौत के बाद घर की जिम्मेदारियों का सारा बोझ आकाश के कांधों पर आ गया और उसे अपना सपना पीछे छोड़ना पड़ा। विरासत सिर्फ धन नहीं होता, बल्कि वो संस्कार भी होते हैं जो एक बेहतर जिंदगी जीने और दूसरों को साथ लेकर चलने का सबक सिखाते हैं। आकाश खुद भले ही साधारण जीवन जीता है, लेकिन अपने काम से पूरे समाज को इंसानियत और मदद का संदेश देता है। आपको ज़रूर एक बार ये सोचना है कि क्या अब आप आकाश की मदद कर सकते हैं, और आकाश के सपनों तक पहुंचने के लिए क्या अब हम सब एक रास्ता बन सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आकाश सबकी मदद कर रहे हैं, वो सबको एक मैसेज देते हैं कि मदद ही वो चीज़ है जिससे इंसानियत और ज़्यादा बुलंद होती है। तो अब मौका है कि हम सब भी अपनी इंसानियत को आगे लेकर आएँ और हो सके तो आकाश की कुछ मदद कर पाएँ। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
मकर संक्रांति आने वाली है और संक्रांति पर पतंग उड़ाने का रिवाज बहुत पुराना है, लेकिन कई बार पतंगबाजी दोपहिया वाहन चालकों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। लिहाजा सूरत पुलिस ने मकर संक्रांति के मौके पर एक अनूठी पहल का फैसला किया है। ऐसे में आज की हमारी जो अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज़ है वो है सूरत में पतंगबाजी को सुरक्षित बनाने की पहल। पतंगबाजी के त्यौहार यानी कि मकर संक्रांति को लेकर पूरे गुजरात में उत्साह का माहौल है। आसमान में लहराती पतंगों की डोर दोपहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित ना हो, इससे देखते हुए सूरत पुलिस ने एक सुरक्षात्मक अभियान शुरू किया है। शहर के विभिन्न इलाकों में पुलिस द्वारा वाहन चालकों को विशेष प्रकार के नेक बेल्ट बांटे जा रहे हैं। सूरत पुलिस ने इस वर्ष लगभग 1 लाख विशेष बेल्ट मुफ्त में बांटने का लक्ष्य रखा है। ये बेल्ट शहर के प्रमुख चौराहों, पुलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। ये बेल्ट मोटे और मजबूत कपड़े या फाइबर से बना होता है, जिसे वाहन चालक अपने गले पर बांधते हैं। पतंग की डोर अगर अचानक गले से टकराती है तो ये बेल्ट एक ढाल की तरह काम करता है। हर साल डोर की चपेट में आने से कई गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इस जन जागरूकता अभियान का उद्देश्य केवल बेल्ट बांधना नहीं बल्कि लोगों को ये समझाना भी है कि सावधानी ही बचाव है। मकर संक्रांति के अवसर पर गुजरात में पतंग उड़ाई जाती है और पतंग से लोगों का गला जो है न कट जाए, क्योंकि जब पतंग कट जाती है तो उसके धागे से कई बार लोगों के गले कट जाते हैं, हादसा हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो लोग हैं यहाँ पर गले पर पट्टा बांधते हुए नजर आ रहे हैं ताकि लोगों के गले न कट सके। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर वो भी आप देख रहे हैं, उनके हाथों में भी ये पट्टे हैं और लोगों के गलों को बचाने के लिए कि किसी तरह से दुर्घटना ना हो जाए उस तरह से यहाँ पर पट्टे बांधे जा रहे हैं। और आप देखेंगे ये पूरा जो ट्रैफिक पॉइंट है यहाँ पर ये अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह सूरत शहर के अलग अलग इलाकों में अभियान चलाया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस के जवान किस तरह से लोगों की सुरक्षा के लिए, जीवन बचाने के लिए यहाँ पर पट्टे बांधते नजर आ रहे हैं। कराटे में झांसी की बेटियों ओजस्वी और निवेदी का डंका बज रहा है। दोनों बहनों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मेडल जीतकर पूरे झांसी का नाम रोशन कर दिया है। ऐसे में हमारी अगली और 7वीं गुड न्यूज इसी से जुड़ी हुई है। झांसी की बेटियों ने किया कराटे में नाम रोशन। जी हाँ, आपको बता दें झांसी के नगरा क्षेत्र की निवासी सगी बहनें 16 वर्षीय ओजस्वी चौहान और 12 वर्षीय निवेदी चौहान ने कराटे में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने जिले का नाम रोशन किया है। 26 और 27 दिसंबर 2025 को फरीदाबाद में नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में दोनों बहनों ने अपने अपने आयु वर्ग में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। जहां ओजस्वी चौहान ने 16 से 17 वर्ष तक की आयु वर्ग में कुमेते में स्वर्ण पदक हासिल किया, वहीं काता में रजत पदक जीतकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। वहीं निवेदी चौहान ने 12 से 13 आयु वर्ग में कुमेते में रजत पदक, काता में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके ठीक अगले दिन 28 दिसंबर 2025 को शीतो रयू कराटे स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में भी दोनों बहनों ने दमदार प्रदर्शन दोहराया। ओजस्वी ने एक बार फिर कुमेते में स्वर्ण और काता में रजत पदक जीता, जबकि निवेदी ने कुमेते में स्वर्ण पदक हासिल कर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झांसी का गौरव बढ़ाया। मैं अभी फरीदाबाद गई थी इंटरनेशनल और नेशनल टूर्नामेंट के लिए, दोनों एक ही साथ था। एंड मुझे नेशनल में 1 सिल्वर और 1 गोल्ड मिला और इंटरनेशनल में भी 1 सिल्वर और 1 गोल्ड। कराटे एक आपको एक मोटिवेशन देता है कि आप खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं, दूसरों का भी, कि एटलीस्ट अगर मुझे देखकर कुछ लड़कियां मोटिवेट हो रही हैं तो दैट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर मी। तो बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।